विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक बात समझ के समझो, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। मैं क्या कर रहा हूं, ये कोई आवेश ले ला हूं बेटा, मैंने क्या लिया है, कोई आवेश ले लिया, इसके पास में किसी अन्य आवेश को लेके आता हूं, तो बेटा ये अन्य आवेश जैसे ही एंटर करेगा ना बेटा इसके अंदर, तो दूर भाग जाएगा। मतलब क्या है कि मैं कहूं कि कोई आवेश है, इस आवेश ने अपने चारों तरफ एक ऐसा कोई फील्ड क्रिएट कर लिया जिसमें किसी अन्य आवेश को एंटर करते हैं उसमें तो या तो प्रतिकर्षण बल लग जाता है, या तो प्रतिकर्षण बल लग जाता है, या क्या लग जाता है, आकर्षण बल लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा, आकर्षण बल लग जाता है। क्या आपको मेरी बात समझा रही है, या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई किसी भी आवेश का चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश का आसपास का किसी भी आवेश का चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को प्रवेश करवाया जाए तो वो एक स्थिर विद्युत की बल को एक्सपीरियंस करे। बेटा वर्ड्स के डाल ले, क्या किसको अनुभव करे, किसको एक्सपीरियंस करे, वो विद्युत क्षेत्र को एक्सपीरियंस करे। किसको कर रहा होगा, वो स्थिर विद्युत की बल को एक्सपीरियंस करे, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या आप सिंपल डेफिनेशन लिख पाओगे, ये डेफिनेशन लिख लीजिए, किसी भी आवेश का चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश का चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को एंट्री करवाया जाए या किसी अन्य आवेश को प्रवेश कराया जाए तो वह एक स्थिर विद्युत के बल का क्या करे बेटा, अनुभव करे, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, उसे हम कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। क्या आप लोगों को समझा गया बेटा। इसी तरीके से इसको और मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, इस डेफिनेशन को क्या लिखा जा सकता है कि किसी भी आवेश का चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को प्रवेश करवाया जाए तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो ऐसे क्षेत्र को या उसके चारों तरफ के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। दोनों डेफिनेशन बहुत वैलिड डेफिनेशंस है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्थिर विद्युत की बल वाली ही लिखिए, ठीक है। लेकिन बेटा दिक्कत ये थी कि इसे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भी हो रहा है मजे के साथ, लेकिन ये पूछा गया कि बताओ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा। तो बेटा एक खतरनाक टर्म दी गई फिजिक्स में, एक और नई टर्म, नई भौतिक राशि का जन्म हुआ। उस नई भौतिक राशि का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आप लोगों को मेरी बात समझा रही है। एक नई भौतिक राशि का जन्म हुआ जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, एक नई भौतिक राशि का उत्पन्न हुई जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बेटा बहुत खतरनाक है आज के चैप्टर में। क्या आप लोगों को विद्युत क्षेत्र समझा गया बेटा। विद्युत क्षेत्र आई थिंक मेरे साथ समझाएगा कि विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश का चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को प्रवेश करवाने पर, वह एक बल अनुभव करे, वह क्या करे, बल एक्सपीरियंस करे या फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं बेटा, उसको हम बोल रहे होते हैं विद्युत क्षेत्र। अब बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खतरनाक टर्म आ गई। देखो बेटा, क्योंकि मैथमेटिकली किसको डिफाइन करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तीव्रता इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो सर क्या होगा ये। तो उन्होंने कहा भैया यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो शानदार समझना बेटा, समझाना इंपॉर्टेंट है, मेरा काम यही है कि आप लोग समझो चीजों को, तब जाके मजा आने वाला है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, जब तक आप चीजें नहीं समझोगे जब तक मजा नहीं आने वाला, ठीक है। आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही तो है। देखो बेटा यहां की बात करूं मैं, तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पर कोई चार्ज लेके आया, टेस्ट चार्ज, प्रेक्षण आवेश। क्या लेके आया बेटा, प्रेक्षण आवेश लेके आए। प्रेक्षण आवेश का मतलब होता है बेटा टेस्ट चार्ज, और यहां पर चार्ज एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। अब आपसे मैं पूछूं बताओ कि यहां पर ये जैसे ही प्रेक्षण आवेश इसके अंदर जाएगा तो ये कौन सा बल अनुभव करेगा, तो आप कहोगे सर स्थिर विद्युत के बल अनुभव करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस करेगा, उसको कैसे डिफाइन किया गया, उसको दिया गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। इज वेरी इंपॉर्टेंट
हम बेटा बहुत शानदार चीज लिख रहा हूं। इसका अलग फॉर्मेशन यदि मैं बात करूं तो इसे सच में तो ऐसा लिखा जाता है लिमिट q टेंड्स टू 0 और थीटा फाई अपॉन डेल्टा क्यू। आप लोग इसको देखो बेटा, या मैं बात करूं बेटा, इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो, यदि आप राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहे हो या राजस्थान बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो स्पेसिफिक, तो आपके दिमाग में एक परिभाषा लिख देना चाहिए, वैलिड है, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो ये है कि किसी भी प्रेक्षण आवेश पर, किस पर लग रहा है बेटा ये बल, किसी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा प्रेक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं आपके सामने, फिर से दोहरा देता हूं मैं चीजों को, जब तक चीजें दोहराई नहीं जाएगी। बेटा याद रखना, जब भी मैं पढ़ाऊं तब हाँ या ना आप लोगों को बोलना है, ठीक है, क्योंकि बेटा उससे क्लास में आपको क्लास जैसा माहौल लग पाएगा। जब भी मैं बोलूं यस या नो तो आप साथ के साथ दोहराया करो यस या नो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियोज है आपके लिए, ठीक है, इस बात को समझो, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की, देखो बेटा इसको पढ़ना सीखो कि ये कौन सा है, किस पे लग रहा है बल, ये लग रहा है प्रेक्षण आवेश पर। प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत की बल तथा प्रेक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से लिख लीजिए, आराम से लिखो बेटा, कॉपी में नोट डाउन करो, अच्छे से लिखो। क्या लिख रहे हो, लिखो किसी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल, किसी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल, प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल, प्रेक्षण आवेश, किसी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल तथा प्रेक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख लो आराम से, देख लिया सर। ये इधर जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बेटा प्रेक्षण आवेश का मान है ना समथिंग 0 होता है। प्रेक्षण आवेश का मान क्या होता है, समथिंग 0 होता है, या उसका मान कितने से कम होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम से कम होता है बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा, ऐसा इतना कम आवेश क्यों लिया जाता है, प्रेक्षण आवेश ऐसा क्यों लिया जाता है इतना छोटे मान का, क्योंकि बेटा यदि छोटा मान का नहीं लेंगे ना तो एक खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा, खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, जिससे क्या होगा कि उसका खुद का विद्युत क्षेत्र भी काउंटेबल हो जाएगा। इसीलिए प्रेक्षण आवेश हम बहुत छोटा आवेश लेते हैं, बहुत सूक्ष्म धनात्मक आवेश लेते हैं। याद रखना ये धनात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, पहली बात प्रेक्षण आवेश का मान कितना होता है बेटा, बहुत कम होता है। कितना कम होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम से कम होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, आंशिक आवेश भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना है आंशिक आवेश का नाम, यस या नो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक नई चीज पढ़ी अपन लोगों ने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर सब बातें आपकी ठीक है, आपने जो पढ़ाया वो भी ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल डाउट नहीं है। दिक्कत ये आती है कि सर इसका मात्रक क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मात्रक क्या होगा। बहुत सारे मात्रक है, लेकिन आज मैं मात्रक की जिसके साथ मात्रक क्या होगा, तो मैंने कहा इसका मात्रक क्या होगा बेटा, इसका होता है न्यूटन और इसका हो जाता है कूलम। न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक हो गया, किसका मात्रक हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक है वो क्या है बेटा, वो न्यूटन अपॉन कूलम है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, यस या नो। तो अगला क्वेश्चन आप पूछोगे सर ये भी बता दो साथ के साथ ही इसकी विमा क्या है, विमा क्या है। तो मैंने कहा विमा देख ले बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें है बेटा, जितने भी चीजें आप पढ़ रहे हो सब मेरे थ्रू, मेरे चीजों को आपको किसका लेवल भी लेके चल रहा हूँ, साथ के साथ आपका IIT और नीट की चीजें भी साथ के साथ करवाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल विथ न्यूमेरिकल्स। बेटा इतने न्यूमेरिकल कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही करवाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में थोड़ा सा ये अफोर्ड है कि टीचर्स ऐसे बोलते हैं भाई न्यूमेरिकल आते नहीं एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत धूमधाम तरीके से। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है कुछ कुछ, हाँ जी। तो बताओ इसका बीमा की बात कर लेते हैं। बीमा क्या हो जाएगी बेटा, इसकी बीमा हो जाएगी अपने पास E इक्वल टू, इसकी बोलो बेटा, इसकी बीमा देख के सोच के बताओ, इसकी हो जाएगी M1 L1 T-2 बल की बीमा होती है, और आवेश की बीमा आपने बताई, मैंने बताई थी A1 T1 होती है। तो बेटा टोटल क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा
m1 L2 t माइनस 2। बोलो हाँ या ना? बेटा t ऊपर जाएगा तो t3 हो जाएगा, बोल हाँ या ना? और t3 हो जाएगा। मैं इधर लिख देता हूं ना अच्छे से, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, m1 L1 t माइनस 3 और a इनवर्स। ये किसकी विमा होती है? ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है? विद्युत बल के अनुदिश होती है। जो बल होता है ना, बल के अनुदिश, अनुदिश। ओके, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और कल की वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। खूब पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, चीजें आसान करना, चीजों को आसान बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है।